स्टार्ट। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। सो हम लोग अपने सेकंड क्लास में आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो सेकंड क्लास हमारे यहाँ से चैप्टर 2 हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। और अभी मैंने जो है सेशन क्लोज करा था, ठीक है। और हमारा टारगेट आज का जो था हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैंने मेंबर्स के साथ सारा टारगेट वगैरह कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि चैप्टर 2 की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं जो है कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर 2 की मैं रिकॉर्डिंग जो है कर रहा हूँ इस टाइम पर। और हमने जो चैप्टर्स कवर करे थे वो मुझे याद है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। तो अब उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, क्योंकि वो हमारी एज ए वार्म अप क्लास थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मैं क्लास ले रहा हूँ वो जो है आपको प्रॉपरली क्या है समझा सकूँ कि आप लोगों को किस तरह जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करनी होती है, ठीक है। जब अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है जब आप किसी रेजिस्टेंस पर, ठीक है। मैं ये इंडिकेटर्स ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ आ सके। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जहाँ रेजिस्टेंस पर वो चीज़ कहलाती है जहाँ पर आपको बार बार रिजेक्शन देखने के मिले ऊपर की तरफ से, और सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ पर नीचे की तरफ से मिले, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, कैंडल की जो है चीज़ें बताई थी, कैंडल में क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। और हम लोग आज इस कोर्स के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ऊपर ट्रेड किस तरह करनी है वो हम लोग चीज़ें देखेंगे, कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरह हम लोग उसमें ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को कैंडल्स वगैरह का मैंने सारा बता दिया था वार्म अप क्लास के अंदर। और अभी मैं फटाफट से पेंट पर लेके चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक दो चीज़ें कैंडल के अंदर और बतानी थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो फॉलो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग और उसके अंदर फिर लॉस होता है, तो वो फिर जो है मसला हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कैंडल के प्रॉपर बारे में, ठीक है। तो ये अब हमने कैंडल में क्या बात की थी कि कैंडल में जो है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी है एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसको हम ग्रीन कैंडल कह देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसकी ये हमारी क्या होगा क्लोज होती है, ठीक है। हमेशा जो ग्रीन कैंडल होगी वो हमारी ओपन कहाँ से होती है, ठीक है, नीचे से होती है, ठीक है। मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजें और आती हैं, ठीक है। अब हाई और लो, ठीक है। तो जो हमारा सबसे इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कह लेंगे, हाई, ठीक है। यानी ये कैंडल का हाई है। और ये जो हम सेकंड चीज जो होती है यहाँ पर ये कैंडल का हो जाता है लो, ठीक है। और इसी के ऊपर मार्केट जो है क्या करती है, हाई लो की मदद से ही मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और मार्केट स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चलता है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई, खैर छोड़ो इसको, इसको छोड़ो। यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ट्रेडिंग व्यू पर समझाऊंगा, ठीक है। ये हाई आ गया, ये लो आ गया, अब इसकी यहाँ पर आ जाती है हमारे पास ये बॉडी, ठीक है, हाई लो बॉडी। और ये ओपन हो जाता है और ये क्लोजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर। तो ये हाई और लो समझाने का मकसद ये है क्योंकि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर पे भी जो है आपको हेल्प करेगा, आपको अगर हाई और लो पता होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर एक सेफ्टी मार्जिन नाम की चीज़ होती है जो आपको ब्रोकर के अंदर यूज़ करनी पड़ती है, जिस बेसिस पर हम लोग जो है ट्रेड्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने चार्ट्स पर आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक कैंडल का हाई क्या होता है और लो क्या होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे पहले ये जो अभी रेड कैंडल फॉर्म हो रही है इससे पहले हमारे पास एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी। तो ऑब्वियसली सी बात है इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक है, यहाँ पर हुई, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, लोएस्ट पॉइंट हो गया, और क्लोजिंग हुई यहाँ पर, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पर हुई लेकिन इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये हाईएस्ट पॉइंट कहलाएगा क्योंकि विक वहां तक गई थी, ठीक है। तो इसकी बेसिस पर भी आप लोग जो है ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि रिजेक्शन आप लोगों को कहाँ से मिल रही है, या
आपको प्रेशर का अंदाजा होगा या पावर का अंदाजा होगा कि किस में ज़्यादा पावर है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे पीछे वाली जो कैंडल थी वो कितनी जो है रेड कैंडल बनी है, इसको हम बुलिश कैंडल भी बोलते हैं, सॉरी बेयरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। और ये कैंडल स्टिक्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को इन डेप्थ समझाता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या कंडीशंस उसमें देखनी पड़ती हैं उसके जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जब मैं आप लोगों को ये चीज़ें कंडीशंस बताऊंगा तो आप लोग जब खुद भी चार्ट्स पर जाओगे, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी मार्केट हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, इवन स्टॉक्स की मार्केट हो, ठीक है, आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टॉपिक है ये हर चीज़ में वर्क करते हैं, क्योंकि ये एक इंडिकेटर नहीं है। आप अपनी तरफ से खुद से टेक्निकल एनालिसिस करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो और उस बेसिस पर आप लोग ट्रेड करते हो, ठीक है। तो उस बेसिस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कोई अच्छा सा पेयर ढूंढ लेता हूँ जिसमें मेरे को लेबल्स नज़र आए, ताकि आप लोगों को अच्छे से मैं समझा सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे को एक अच्छे लेबल्स मिल गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस मार्क कर लूँगा, ठीक है, जहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट बार बार जा रही है और वापस आ रही है, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगा क्योंकि यहाँ मार्केट नीचे आती है और वापस रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और हाँ, मेक श्योर करना कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो लाइन होती है ये हमारी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। लाइन नहीं होती, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर एक जोन होता है, ठीक है। क्योंकि लाइन में आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉपरली ब्रेकआउट कब हो रहा है या फेक आउट कब हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर एक इस तरह से जोन बनाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है प्रॉपर और कहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मैंने क्या करा आपके सामने, जस्ट सिंपल एक मार्केट ओपन करी, ठीक है। मुझे मार्केट ओपन करते ही दिखा कि मार्केट दो दफ़ा, ये पहले एक दफ़ा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आई, सेलिंग आई, ठीक है, ऊपर टच करके। तो ये हम अभी इस पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। हमने ट्रेड करनी है थर्ड या फोर्थ टच पर, ठीक है। हमें एक ऐसा लेवल ढूंढना है जिसमें मिनिमम 3 टचेज हों, यानी 3 टचेज से मुराद ये है कि 3 दफ़ा मार्केट वहाँ गई, रिजेक्ट हुई और वहाँ से आपको सेलिंग देखने की मिली। देन आप लोग जो है फोर्थ टच जैसे होता है और रिजेक्ट करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस कैंडल आई और आपने ट्रेड प्लेस कर दी, तो इस तरह नहीं होता। आप लोगों को प्रॉपर देखना पड़ता है कि हाँ यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर सेलर्स हैं या सेलर्स का पावर खत्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि इस जोन में इसको हम इस जोन में हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे होते हैं और सपोर्ट जोन पर हमेशा बायर्स बैठे हुए होते हैं। तो वहाँ से मार्केट हमेशा सपोर्ट से अप के लिए जाती है और जो रेजिस्टेंस जोन है हमारा वहाँ से सेल के लिए आती है, ठीक है। तो अगर अभी हम लाइव एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देख सकते हो मार्केट अभी करंट में सपोर्ट पर आई थी और अगेन से ऊपर गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने टचेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे तो एक टच यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड टच दोबारा मार्केट आई, ठीक है। ये थर्ड सेकंड ये भी है हमारा, ठीक है। ये देखो जूम करके दिखा दो, सेकंड ये भी, क्योंकि यहाँ से भी एक 3 से 4 या 5 मिनट की कंसिडर कर लो कि हमें बाइंग यहाँ पर एक्सपेक्ट हुई थी। फिर अगेन से मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट होकर अगेन बहुत ज़्यादा डीप बाइंग हमें देखने के लिए मिली है, तकरीबन हाफ एन आवर और 45 मिनट की अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर अगेन से यहाँ पर डाउनवर्ड के लिए आई, वहाँ रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करके मार्केट और अगेन सपोर्ट पर आके ऊपर गई है, ठीक है। मैंने जस्ट सिंपल यहाँ पर करा, आप लोग इस पर भी जो है ट्रेड्स कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। बट आजकल जो मार्केट जिस तरह प्राइस एक्शन पर वर्क कर रही है, आप लोग जस्ट ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुके हैं, ठीक है। जो हमारे बैंक्स और इंस्टीट्यूट होते हैं वो ट्रैप एज एन ट्रैप जो है ना आप लोग को करते हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हो रही है, आप लोग अब ट्रेड करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को ऑब्वियसली सी बात है लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग लाइव देख लेते हैं। अभी हमारी मार्केट क्या है, सपोर्ट जोन पर आ रही है। तो अभी अगर ये आती है और रिजेक्ट करती है तो आप लोगों को लाइव एग्जांपल मिल जाएगी कि हाँ यहाँ पर
वर्क कर रहा है। अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शन है, ठीक है। आपको जस्ट मल्टीपल रिजेक्शन ढूंढनी है, ठीक है। एक या दो रिजेक्शन पर आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी है, कभी भी उस पर जो है ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है कि आप लोग जो है उस पर देखा कि आपने दो टच है भाई तीसरी दफा में भी आएगी, तो ऐसा नहीं करना। कम से कम भी मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 टच हो और मैक्सिमम 4 से 5 टच होने चाहिए, 4 से 5 दफा रिजेक्शन होनी चाहिए, जब जाके आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ आई है, अगर मैं, क्योंकि ये प्रॉपर एक जोन है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाइंग हल्की फुल्की आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर स्टिल अगर बायर्स में पावर हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊं तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट अगेन से कहाँ तक जाएगी, ठीक है, यहाँ तक, एटलीस्ट इस जोन तक तो वापस जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं जाती तो यहाँ तक तो हायर हाई बनाने के लिए जाना चाहिए मार्केट को, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस पर जो है आप लोग भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और इस पर आप 1:2 1:1 का जो है रेशो लेके चल सकते हो। और ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको स्ट्रेटेजी भी हो सकता है, आप लोग जो है 5 to 6 मिनट्स की इधर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सारी कंडीशंस प्रॉपरली वर्क हैं, ठीक है, वर्थ इट हैं, सारी कंडीशंस मैट हो रही हैं, देन आप लोग यहाँ पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब आप लाइव लाइव एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ पर मार्केट को जज करा है और यहाँ पर आप लोग बाइंग खुद देख सकते हो लाइव, ठीक है। बाइंग यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी, यहाँ पर पहले यहाँ पर एक कैंडल से रिजेक्ट हुई, फिर सेकंड, अब यहाँ पर देख सकते हो बाइंग आ रही है, लाइव एग्जांपल है, ठीक है। कोई मैंने कोई पीछे की कोई चीज़ नहीं उठा के दिखा रहा, ठीक है। लाइव मैंने आपके सामने PNL लगाया और यहाँ पर बाइंग आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है सपोर्ट से आ रही है। तो अगर आप यहाँ पर 1:1 का भी रेशो लेके चलते तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको ब्रेकआउट और फेक आउट के बारे में बताया था कि एक ब्रेकआउट एरिया क्या होता है और फेक आउट एरिया क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर जब भी आप लोग किसी सपोर्ट एरिया पर ट्रेड करने के लिए जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर 5 टच हैं, ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन उधर ही 5 की जगह आपको 10 या 13 14 इस तरह रिजेक्शन देखने के मिल रही हैं, तो वो एक वीक जोन बन जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। अब जो बिगिनर्स होते हैं ना, ठीक है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड कोर्स से हटकर एक वीडियो और लेकर आऊंगा जो मास्टर क्लास होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट और फेक आउट के ऊपर, ठीक है। बट मैं आपको इन शॉर्ट जो है ब्रेकआउट और फेक आउट बताऊंगा इस कोर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो लाइव यहाँ पर जो है चल रहा है, ये हमारा GBP AUD का पेयर है। अगर ये यहाँ पर होता है जो मैंने लेबल लगाया था तो ये यहाँ पर मार्केट जानी चाहिए, ठीक है। तो अपने हमेशा अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करा है उस चीज़ को और आप उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये चीज़ वर्क करती है, आपने बैक टेस्ट भी कर लिया, तो आप बगैर किसी फेयर और फोमो के जो है वहाँ पर ट्रेड को प्लेस कर सकते हो, ठीक है। वरना इस तरह आप एंट्री नहीं ले सकते। अब आप लाइव एग्जांपल देख सकते हो किस तरह मार्केट जो है फटे जा रही है और हमारी जो ये अगर हम इधर ट्रेड लेते तो हमारी डीप जो है W हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग ब्रेकआउट और फेक आउट की बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगेन से जो है यहाँ पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ डार्क थीम कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान के चलो यहाँ पर है मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो है आप लोगों को नजर आ सके, ठीक है। और इधर ही मेरे पास नीचे एक आ जाता है सपोर्ट जोन, ठीक है। सपोर्ट जोन, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अब आपको पता है भाई रेजिस्टेंस का काम क्या है कि वहां पर आपको पता है कि सेलर्स बैठे हैं तो वहां से सेलर्स की एंट्री होगी और सपोर्ट पर क्या है बायर्स बैठे हैं, ठीक है। जस्ट सिंपल मैं कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा लेंदी और मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगा। अब आपने देखा भाई एक टच यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट से उठी, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, अगेन आई, अगेन रिजेक्शन ली और अगेन जो है मार्केट ऊपर गई और
रेजिस्टेंस पर टच कर दिया, ठीक है, फिर आई, फिर रेजिस्टेंस पर टच करा, फिर आई, फिर सपोर्ट पर टच करा, ठीक है, 3 टच हो गए। अब आप यहाँ पर ट्रेड कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 टच कंडीशंस कंप्लीट हो गई, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैं आप लोगों को कंडीशंस भी बताऊंगा कि कौन सी 2-3 या 3-4 कंडीशंस हैं जिसके ऊपर आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो, ठीक है, और 5 to 10 मिनट्स की वहाँ पर बाइंग और सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, थर्ड टच हो गया, दोबारा रेजिस्ट करने गई मार्केट ऊपर, फिर अगेन से नीचे आई, ठीक है, मार्केट इस तरह वर्क कर रही है, ठीक है, रेंज में वर्क कर रही है। अब इतना आप लोग को स्मूथ दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मार्केट इस लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा इस लेवल से ऊपर नहीं जा रही, और आप ये चीज़ देखना, अभी मैं आपको लाइव किसी पेयर में ये चीज़ दिखाऊंगा अभी कि यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसोलिडेट हो गई मार्केट, ठीक है, यानी एक जगह पर फंस चुकी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी जो है एक लेवल ऐसा आया कि मार्केट फंस गई। तो वहाँ पर क्या होता है, 80 to 85% चांसेस ये होते हैं कि वहाँ पर मार्केट, अब देख सकते हो कितने जो है, ठीक है, कितनी दफ़ा आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दफ़ा जब आपका टच आ गया, तो अब आपका उस मोमेंट पर ऐसा होता है कि 80 to 85% चांसेस होते हैं कि आपका जो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट, ठीक है, ये हमारा हो जाता है ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसी में एक चीज़ और आती है ब्रेकआउट के अंदर ही, फेक आउट, ठीक है, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। अब फेक आउट क्या चीज़ होती है, अब फेक आउट ये चीज़ हो गई, जैसे अब फॉर एग्जांपल फेक आउट ये हुआ कि ये तो आपने समझ लिया ये ब्रेकआउट है, ठीक है। अब मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अब बहुत ज़्यादा लोग क्या समझेंगे कि मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है और वो क्या करेंगे, सेलिंग के लिए करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली सी बात है, अब वो क्या करेंगे, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो हमेशा जो है वेट करेंगे मार्केट के रिटेस्ट का, ठीक है। अब रिटेस्ट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो अब ब्रेकआउट पर जब ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद अगेन से जो है मार्केट जाती है, ठीक है, मैं अगेन यहाँ पर ले लेता हूँ, हाँ ये ले लेते हैं। अब जब ब्रेकआउट हो गया तो अब फेक आउट का मतलब ये हो गया, अब मार्केट अगेन जो है चल रही है और उसने ब्रेकआउट करा, ठीक है, ब्रेकआउट करा। अब आप लोगों को क्या लगा कि यहाँ पर ये हो गया ब्रेकआउट, बट इन दी एंड मोमेंट क्या होता है, 3 से 4 मिनट के अंदर अगेन वो मार्केट उस लेवल के अंदर आ जाती है, ठीक है, और अगेन जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो बनाया था उसी के अंदर वर्क करने लग जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फेक आउट। अब फेक आउट से मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि लेवल पर आई मार्केट और लेवल पर आने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट करा और यहाँ पर इसने फेक आउट करके अंदर चली गई वापस और रेंज में वर्क करने लग गई, ठीक है। तो ये मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को समझा दिया कि ब्रेकआउट और फेक आउट क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फेक आउट। तो इसलिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इजी नहीं है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सा जो लेवल है वो ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा लेवल आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोगों को देखनी पड़ती है कि कहाँ पर फेक आउट हो सकता है, कहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल समझा दिया, आप लोग इसकी पिक्चर्स वगैरह भी खींच सकते हो, ठीक है, और रिवाइंड कर करके भी देख सकते हो, यही मेरा मोटिव था ये कोर्स बनाने का, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ और अपनी जीबीपी एयूडी को देखते हैं क्या था, ठीक है। देख सकते हो भाई कहाँ तक हमारी जो है, मैंने जहाँ टीपी लगाया था वहीं पर मार्केट आई है, ठीक है। तो ये है आपका प्रॉपर, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है और आप अपने क्या नाम है सेटअप्स पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इजी सेटअप्स निकाल सकते हो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी, ठीक है। हालांकि इस चीज़ को इतना माना नहीं जाता, बट यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस पर छोटा मोटा सेटअप्स निकाल लेते हैं, और मैंने आपको अभी लाइव क्लास के अंदर निकाल कर बता दिया, ठीक है। तो यही चीज़ होती है एक्सपीरियंस बेस्ड, ठीक है। अब बिगनर होता तो बिगनर जो कंफ्यूज हो सकता था इस मोमेंट के ऊपर, ठीक है। तो
ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस लगेगी। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जाहिर सी बात है आप जितना गुड़ डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ भी इधर वर्क करती है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा किस तरह से मैंने आपको लाइव सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाकर दिखाया। अगर अब इधर ही यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो आप लोग वो भी लाइव देख सकोगे कि हाँ भाई यहाँ पर जो है हमारा ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ आप लोगों के लिए। सही है, इतना बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन से जो हमने टीपी लगाया था वो टीपी हिट हो गया लाइव, ठीक है। और अब जो है मार्केट अगेन से क्या आ रही है, डाउन के लिए आ रही है, ठीक है। अब जब डाउन के लिए आ रही है तो अब हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो। क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर देखो, एक टच, दो, तीन, चार, पाँच और छः, छः टच ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। और अगेन से मार्केट सपोर्ट पर आ चुकी है, तो अब मे भी हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो सकता है और फेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन बिगिनर्स को क्या होती है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि उधर ब्रेकआउट हो सकता है। यानी हम पहले से कैसे पता लगाएं कि उस हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है उसके ऊपर हो सकता है कि अब ब्रेकआउट हो। क्योंकि अगर हम ट्रेड में एंटर करते हैं सपोर्ट को समझ के और उधर ब्रेकआउट होता है तो हमारा क्या होगा, एसएल हंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बिगनर्स जो है करते भी हैं। तो अब ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को देखना ये है कि ज़्यादा टचेस नहीं हो, ठीक है, एक लेवल पर, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट चल रही है, ठीक है, और कंटिन्यूसली जो है 7 से 8 मरतबा वो रिजेक्ट करे ही जा रही है, उस लेवल को करे ही जा रही है, करे ही जा रही है। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो स्लोली स्लोली क्या करेगी, वहां पर फंसते फंसते ऐसे ब्रेकआउट करते 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 नीचे की तरफ फट जाएगी, ठीक है। और वहां से क्या होगा, एक ट्रेंड जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से ऊपर की तरफ इस लेवल से ब्रेकआउट होगा तो एक अप ट्रेंड जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये मकसद था समझाने का, ठीक है। और ये आप लेवल्स लेके चल लो, ठीक है। ये आपका एक ये लेवल आ गया जो रेजिस्टेंस है, और ये आपका आ गया सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब आइडेंटिफाई आप लोगों को मैंने बता दिया कि कब आप लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, या ब्रेकआउट कब हो सकता है। मैक्सिमम अगर 7 से 8 टचेस हैं, ठीक है, आपने एक लेवल बनाया, ठीक है, आपने लेवल ऐसे बनाना है कि आप लोगों को उस लेवल पर मैक्सिमम टचेस देखने के लिए मिले, ठीक है। अब मैक्सिमम इतने हों जिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, वो होते हैं 5 से 6 टचेस जिस पर आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो भी इतना प्रॉपर नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा जो प्रॉपर 90% चांसेस होते हैं कि वहां पर आप लोगों को सेटअप देखने के लिए मिले, वो होते हैं 4 टच होने चाहिए, ठीक है। 4 टच हैं तो आप लोग फिफ्थ के लिए जा सकते हो अगर मार्केट रिजेक्ट करती है उस लेवल को, ठीक है, और रिजेक्शन देती है एज वेल, ठीक है। तो आप लोग उस पर जा सकते हो, आप लोगों के लिए एक अच्छा सेटअप बन सकता है, ठीक है, एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर उसी अगर अदर सिनेरियो देखें तो अगर उधर ही आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि 8 से 9 टच हैं या 10 टच या 12 टच हैं, तो वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर आप लोग ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि वहां पर वीक होता है, ठीक है। आप लोग जस्ट वेट करो, आप लोग वेट कर सकते हो कि ब्रेकआउट हो या फेक आउट हो, ठीक है। अब ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट, अब आप लोगों को पता चल गया ब्रेकआउट कब होगा कि 9 से 10 टच होंगे, तो वहां पर चांसेस ज्यादा हैं कि वहां पर लेवल ब्रेक हो जाए, क्योंकि एक ही लेवल ने 9 दफा आप लोगों को सेलिंग दे दी या एक ही लेवल ने आपको 9 दफा बाइंग दे दी उस जोन से। तो अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगेन वहां पर बायर्स या सेलर्स बैठे हों कि वो आप लोगों को वहां से निकाल कर दें, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, अब यहाँ पर मार्केट आई, ठीक है,
ठीक है, जल्दी जल्दी से हम लोग कवर करते हैं। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट हो के अब आप लोगों को वेट कब करना है, ठीक है। वेट आप लोग जब तक करोगे, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ। वेट आप लोगों ने जब तक करना है जब तक अब वो नीचे की तरफ अगेन से नहीं आ जाती, ठीक है। अब जैसे ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग को ये देखना है कि वो जो रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस पर मार्केट वापस आए, वापस आकर रिजेक्शन दे और अगेन जाए, ठीक है। अगेन गई तो ये अब आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। ये भी एक हमारा सेटअप है, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। और इस क्लास को मैं जो है चैप्टर 1 का एपिसोड पार्ट 2 नाम दे दूंगा, क्योंकि ये मैंने चीजें आपको इन डेप्थ में समझाई हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, बिकम सपोर्ट, क्योंकि अब उसने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया उस रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरह होता है, ठीक है। अब आप रिटेस्ट का वेट करो। अब आपने देखा कि मार्केट ने इसको रिजेक्ट करा है और ऊपर गई है, अब आप दोबारा इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हो, अब आप वेट करोगे कि अगेन वो उस लेवल पर आए, देन आप लोग यहाँ से जो है अपना जो है बाय का ट्रेड जो है प्लेस कर सकते हो। फिर आप लोगों को ये एक रिटेस्ट पर मिल जाएगा, ठीक है, रिटेस्ट लेवल पर मिल जाएगा। अब फेक आउट क्या होता है, ठीक है। अब फेक आउट किस तरह पता चलता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट का तो आपको पता चल गया, ठीक है, कि अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, और हर बिगनर के आता है कि भाई अब एक लेवल है, ठीक है, उसमें 9 टचेस 10 टचेस ये हमें पता चल गया, उस पर हमने ट्रेड नहीं करनी, वहां ब्रेकआउट हो सकता है। तो अब ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि उस वो ब्रेकआउट ब्रेकआउट ही होगा, फेक आउट नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा। तो उसका भी एक रीजन होता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये लेवल है आपके पास, ठीक है, और ये देख सकते हो वो हमारा जो लेवल था अगेन उस पर आ चुकी है, यानी मल्टीपल रिजेक्शन देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने फेक आउट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होता है। अब जब हम यहाँ पर फेक आउट के पकड़ने के लिए जाएंगे, ठीक है, अब आपको क्या हुआ, यहाँ पर आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मार्केट एकदम से क्या होता है, एकदम से एक बिग मूव देती है, ठीक है, नीचे की तरफ आई ऐसे, थोड़ा सा रिजेक्शन दिया और एकदम ही ना यूं करके बिग मूव दिया उसने, ठीक है। तो इन 90% केसेस क्या होता है, उस चीज को फेक आउट हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चीज को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब आप मार्केट में टाइम दोगे आप लोगों को तब पता चलेगा, हाँ भाई ये फेक आउट आप लोग मार्केट में ढूंढ सकोगे, ठीक है। तो अगर अभी मेरे को लाइव एग्जांपल मिल जाती है तो मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल भी देकर बता दूंगा, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फेक आउट इस तरह होता है, ठीक है। अब ब्रेकआउट हमेशा जो होगा ना, इन 90% केसेस वो एकदम स्पाइक नहीं देता, ठीक है। मैं आप लोगों को ऊपर की तरफ एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ इस तरह स्पाइक नहीं देगा, वो हमेशा क्या करेगा, हल्के हल्के उस लेवल के पास ही घूमता रहेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, इतने रिजेक्शंस देगा, एक टाइम आएगा कि वो लेवल फटना शुरू हो जाएगा और इस तरह से फटता ही जाएगा। वो एक हमारा सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर वो एक बड़ी कैंडल या बड़ी 2 कैंडल में फेक ब्रेकआउट करता है, तो 90% केसेस वो फेक आउट होता है, क्योंकि वहां पर पावर खत्म हो जाती है। अगर अपसाइड की ब्रेकआउट होती है तो वहां पर बायर्स में पावर खत्म, तो वहां पर इन केस ये होता है कि मार्केट वापस अपने लेवल्स के अंदर आ जाती है और उन लेवल्स को रेस्पेक्ट करना अगेन से स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये हमारा आप लोगों को हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस पर किस तरह ट्रेड करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों को फेक आउट क्या है, रीटेस्ट पर किस तरह ट्रेड करनी है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन इन केस अगर इसके अलावा अगेन कोई आपके माइंड में क्वेश्चन होता है तो वो आप लोग बगैर किसी
उसके आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोग को उसी वक्त जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का चैप्टर हो गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कितने टाइप्स के ट्रेडर्स जो होते हैं ट्रेड करते हैं। ठीक है सॉरी। तो फर्स्ट जो हमारा ट्रेड करता है वो होता है रेंज ट्रेडर। ठीक है, रेंज ट्रेडर। अब रेंज ट्रेडर हमेशा क्या करेगा, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा और उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही वो ट्रेड करेगा। जब सपोर्ट पर आएगा तो बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेगा और रेजिस्टेंस पर आएगा तो सेल के लिए अपॉर्चुनिटी देखेगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पर होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ठीक है, सेकंड ट्रेडर्स होते हैं ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ठीक है, ये ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं, हमेशा एक रेंज ट्रेडर होता है इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो ट्रेड करता है, सेकंड होता है ब्रेकआउट ट्रेडर्स। अब ब्रेकआउट ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। उन्होंने एक लेवल बना लिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया था। ठीक है, उन्होंने इस तरह से लेवल बना लिए। ठीक है, एक लेवल ये रेजिस्टेंस का हो गया, एक ये लेवल आपका सपोर्ट का हो गया। ठीक है, उन्होंने इस तरह से लेवल बना लिए। अब लेवल बनाने के बाद वो क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि कब जो है मार्केट ब्रेकआउट करेगी। देन जैसे ही ब्रेकआउट करती है मार्केट, वो फिर वेट करते हैं कि वो मार्केट उस लेवल को, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो जाए, या जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बिकम्स रेजिस्टेंस हो जाए। ठीक है, अब जैसे रिजेक्ट करेगी उस लेवल को, देन वो यहाँ पर एंट्री लेंगे और अपना जो है टारगेट 1:2 1:3 का रख के और अपना टारगेट लेके चल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर्स। ठीक है, अब इसी सिनेरियो में हमारे पास एक आते हैं ठीक है, ये तो होगा ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ट्रेडर। अब कुछ होते हैं फेक आउट ट्रेडर्स। ठीक है, फेक आउट ट्रेडर्स वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, मैंने भी ये चीजें बहुत ज्यादा यूज की हैं मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, बड़े सेटअप्स के लिए। जब मैं आधा घंटा या तकरीबन 15 से 10 मिनट की ट्रेड को देखता था, तो मैं फेक आउट पर काफी ज्यादा ट्रेड्स करता था। ठीक है, फेक आउट फेक आउट में क्या होता है, फेक आउट बहुत ज्यादा आप लोगों को फेक आउट में ये होता है कि आप लोगों को दोनों साइड से ट्रैप किया जाता है। ठीक है, अब जो रेंज ट्रेडर होंगे, अब रेंज ट्रेडर क्या होगा, रेंज ट्रेडर ने देखा, इस चीज को गौर से समझना। ठीक है, अब रेंज ट्रेडर क्या होगा भाई, उसने देखा कि सपोर्ट पर आ गई मार्केट, अब मैं यहाँ से बाई के लिए जाऊंगा। बट उसी मोमेंट पर क्या होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है, अब उसी मोमेंट पर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर जो बायर्स के लिए बैठे हुए थे उनका एसएल हंट हो गया। अब जो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए बैठे हुए थे, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ कि ब्रेकआउट की डायरेक्शन में ही हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो ज्यादातर यही करते हैं। ठीक है, और जो बड़ी मछलियां होती हैं मार्केट के अंदर, वो दोनों साइड पर गेम करती हैं। वो क्या करती हैं, ऊपर जो बायर्स थे उनका भी खा लिया, और जो ब्रेकआउट डायरेक्शन में जो ट्रेड कर रहे थे उनका भी एसएल खाया। अब वो अगेन जाती है लेवल के ऊपर, फिर जाके अपने टारगेट को चेस करती है, फिर हिट करती है अपने टारगेट को। तो इस तरह से मार्केट जो है बिहेव करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स का भी एसएल हंट करा, सेलर्स का भी एसएल हंट करा, देन फेक आउट ट्रेडर जो है अपनी एंट्री प्लेस करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि कितने टाइप्स के यहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करते हैं। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता दिया कि आप लोगों को क्या क्या कंडीशंस देखनी है। ठीक है, एक दफा मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मार्केट में इस तरह के लेवल ढूंढने हैं जिसपे आपको मिनिमम मिनिमम थ्री रिजेक्शंस देखने के लिए मिले। ठीक है, थ्री रिजेक्शंस देखने के लिए मिले। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि वहां पर आप लोगों को ये देखना है कि ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा। ठीक है, ब्रेकआउट को भी आप लोगों को वहां पर देखना है। ठीक है, ब्रेकआउट को देखना है, और आप लोगों को एक चीज और देखनी है कि वहां से आप लोग आप लोगों का जो लेवल है
वो इससे पहले तो रजिस्ट नहीं हो रहा, कोई लेवल तो नहीं है, ठीक है, कोई मतलब डिमांड सप्लाई जोन तो नहीं है। ये चीजें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। मिनिमम आपकी 3 रिजेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जो मैंने आपको इन डेप्थ समझा दिया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर भी, और मेरा व्हाट्सएप पे नंबर भी आप लोगों को मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से भी आप लोग मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हो कि यहाँ पर भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये बता दो, ठीक है। तो इसको हम एपिसोड अपना चैप्टर 1 का क्लास 2 जो है इसको बोल लेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट क्लास था वो एज अ वार्म अप क्लास था, और ये हमारा हो गया पूरा इन डेप्थ क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर बता दिया। और इंशाल्लाह अब जो हमारी कल या हमारी परसों वेडनेसडे वाले दिन क्लास होगी, ठीक है, जो मैं अपलोड करूंगा वो होगी ट्रेंड लाइंस के ऊपर। तो इसीलिए आप लोग इस कोर्स को भी जल्दी से देखें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताएं आके, ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करके कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के रिजल्ट्स किस तरह के निकल रहे हैं, या आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वर्क करा कितना अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन कंडीशंस मैट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एक कंडीशन मैं बताना भूल गया, 3 रिजेक्शंस के बाद आप लोगों ने एक चीज और देखनी है कि आप लोगों को वहां पर रिजेक्शन भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब रिजेक्शन क्या मिलनी चाहिए मतलब वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मार्केट आपका 4th रिजेक्शन आता है, ठीक है, तो आप लोगों को वहां पर चेक करना है कि वहां पर रिजेक्शन देखनी है, ठीक है। अगर वहां पर उस लेवल पर रिजेक्शन है, अच्छे रिजेक्शन है, देन आप लोग एंटर करोगे। अब रिजेक्शन का मतलब हो गया, रिजेक्शन कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। अब वहां पर कैंडल आई और विक बनाई, तो विक का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हमारी क्या होती है, रिजेक्शन कैंडल होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, रिजेक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन, जिस लेवल से मार्केट विक दिखाए, ठीक है, वहां से रिजेक्शन उस चीज को रिजेक्शन बोला जाता है। और इस चीज से हमें ये आइडेंटिफाई होता है, ये हमें पता चलता है कि वहां पर सेलर्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है। देन हम लोग जो है इस पर एंटर करते हैं, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो मैं अगर अभी बताने लगा तो 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट के बाद मैं हर कॉन्सेप्ट को अपना 100% देने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्लेलिस्ट कोर्स के बाद मास्टर क्लासेस भी दूं, ताकि आप लोग को इन डेप्थ और ज़्यादा समझ आ सके और आप लोग एक प्रोफेशनल की तरह हर कॉन्सेप्ट पर ट्रेड कर सको, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स भी हैं मेरे पास, जिनको मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और डेली आप लोग भी देखते हो, मेरा जो भी मेंबर्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको भी पता है कि मैं किस तरह से अपना डेली टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला जो भी नया टॉपिक या नया चैप्टर हो वो आपको अपडेट उसकी पहले से पहले मिल सके, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी सीख कर प्रॉफिटेबल बन सको, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।